वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नंबर थ्योरी के जिस टॉपिक को लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। तो आज के टॉपिक हम में देखेंगे कि लीनियर कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। फर्स्ट में ये देखेंगे, सेकंड में हम ये देखेंगे कि इसका सलूशन कब एग्जिस्ट करता है, और थर्ड में हम ये देखेंगे कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके इनकॉन्ग्रुएंट कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और फोर्थ में हम ये देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, और इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो और अपने टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। चलें आए काइंडली, अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर इन वीडियो में समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी से जल्दी जवाब दूंगा। तो हमारा वैसे जो YouTube का पेज है उसका नाम है, जो हमारे चैनल का नाम है वो है तमाउस, TMMAOS। ये हमारे चैनल का नाम है। तो आए अभी हम स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंसी को। ये क्या होती है? जिस तरह कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है या पावर होती है वो 1 होती है। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी भी इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल आ जाता है जिसकी पावर 1 होती है। इस तरह की चीज, इस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है वो हमें पता चल गया कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो फर्स्ट तो काम हमारा हो गया। सेकंड हमारा ये है कि इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। इसके सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है उसको देखने के लिए हमें एक थ्योरम को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑथेंटिक बात करनी है। तो ऑथेंटिक बात तभी होगी जब हम किसी थ्योरम को या डेफिनेशन को या कोरोलरी को या प्रोपोजिशन को, इनमें से किसी को यूज करते हुए हम बताएं तो फिर भी ऑथेंटिक होगी ना। तो इसी तरह ये बुक में एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है? वो कहता है कि अगर हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंसी here has a solution if and only if हमारे पास क्या होता है रिजल्ट के ये जो B है ना, कोई भी एक D है हमारे पास, D अगर B को डिवाइड कर दे, वेयर D हमारे पास क्या होता है? ये होता है GCD ऑफ A, N। तो इधर लिख लें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट लिख लें। ओके ना, और इंग्लिश में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, ये आप काइंडली देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट, मेरा काम है इधर कॉन्सेप्ट क्लियर करने आप लोग। तो कोई भी हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है, इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन छोटी सी है, क्या? हमने n और a का क्या, जो x का कोफिशिएंट है वो और जो मॉडलो के अंदर है, इन दोनों का GCD लेना है। और वो GCD अगर b को डिवाइड करते तो फिर हम क्या कहेंगे?
इस लीनियर कॉन्ग्रुएंसी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके हो गया ना, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो थर्ड में हमने क्या देखना है, अभी हमने ये देखना है कि इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं अनदर डेफिनेशन लिखता हूं, मैं कहता हूं कि अगर डी बी को डिवाइड करेगा देन ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसी के जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है ना जो इसके डी म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। ओके है ना, कहने का मतलब यह है कि ये जो D है अगर B को डिवाइड करता है तो हम कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इसी D से ही हम बताते हैं कि इसके कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ओके है ना, तो फोर्थ में ये मैं इनकॉन्ग्रुएंस का आपको बताता हूँ ये क्या होता है, बस थोड़ा सा वेट करें। फोर में हमारे पास डेफिनेशन क्या है इसका, मैंने कहा था कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है। तो ये देखें, अगर हमारे पास ये जो D है, ये D की वैल्यू अगर 1 आ जाए, अगर D की वैल्यू 1 आ जाए तो क्या क्योंकि D में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं, तो D की अगर वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब है इसका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। इनकॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट की नहीं बात कर रहा, इनकॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा। तो अभी हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो इसको हम क्योंकि हम मोड में रहते हुए बात कर रहे हैं, मोड में ही हम कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं कि अगर आपके पास ये देखें मोड 4 लिखा है ना, दैट्स सपोज मोड 4 लिखा है, तो मैं ये क्लासें बनाता हूं कि कौन सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है। तो आपने क्या करना है, ये 0 1 2 3, ठीक है, ये 0 की क्लास होगी, ये 1 की, ये 2 की और ये 3 की। इधर 4 है तो 0 से 3 तक आपने जाना है। आपने क्या करना है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें 4 को प्लस करते जाना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें माइनस करते जाना है। इसमें 4 ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 5 6 7, इसी तरह इसमें माइनस करें, -4 -3 -2 -1। सिमिलरली इसी तरह इधर 4 8 9 10 11, इस तरह ये चलता जाएगा। सिमिलरली इधर ही -8 आ जाएगा, -5 -6 -7, और ये चलता जाएगा। अच्छा, मोड 4 में अगर हम ये क्लास लेंगे ना, इसमें से कोई भी नंबर आएगा मोड 4 में, अगर 1 आए मसलन ये हमारा ये n हमारे पास 4 है और हमारे पास x की वैल्यू अगर लेट्स सपोज 1 आई है, तो इसके बाद अगर 5 आएगी तो इसका मतलब है कि इसको 1 में रिप्लेस कर सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 के लिहाज से। ये मसलन ये लिख लें या ये लिख लें या ये लिख लें, इनमें से कोई भी एलिमेंट लिख लें, इसका मतलब 1 ही होगा। ओके है ना, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह ये क्लास 2 की क्लास 3 की क्लास 0 की क्लास अपने आप में ये जो लाइनें रो है ये सारे कॉन्ग्रुएंट है। तो सिमिलरली अगर मैं करता हूं 1 का और 2 का, ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है। 1 का 6 के साथ करता हूं, ये भी इनकॉन्ग्रुएंट है। मतलब इस रो के अलावा इसका कोई x की अगर वैल्यू ये आती है, दूसरी x की वैल्यू ये आती है, इसका मतलब है ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। अगर x की वैल्यू -3 आई है और 5 आई है, इसका मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। आप आई होगा आप लोगों को समझ आई होगी कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है।
तो हम हमारी ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने हैं। मैं बुक लेता हूँ, बुक में से एग्जांपल जो है हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है 18x कॉन्ग्रुएंट है 30 mod। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये है 18x कॉन्ग्रुएंट है 30 मॉडलो 42। तो इसमें हमने क्या, फर्स्ट में हमने क्या चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हम जीसीडी ले ए और एन का, ओके है। अगर वो बी को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें हमारे पास ए क्या है 18, बी क्या है 30 है, और सी क्या है 42 है। तो हम डी फाइंड पहले कर लेते हैं। डी क्या होता है, जीसीडी ऑफ ए एन। तो जीसीडी ए की वैल्यू क्या है 18 और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 42 है। तो जब इनका जीसीडी लेंगे आप, तो ये 236 और ये क्या आ जाएगा 6, ये तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया जीसीडी। डी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अभी हमने चेक करना क्या है, अगर डी बी को डिवाइड करें, बी क्या हमारे पास 30 है, तो ये देखें ये डिवाइड कर लेगा। ये इसको डिवाइड कर लेगा, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। तो मैं इधर ये जो हमने कहा था कि इसके डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं उनको ना जर्नल फॉर्म में ना लिख देता हूं कि वो सॉल्यूशन क्या होंगे। वो सॉल्यूशन ये होंगे, x इज इक्वल टू होगा x नोट कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो प्लस n ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी, वेयर टी हमारा क्या है, ये 0 से लेके 1 और कहां तक जाएगा, d-1 तक जाएगा। ये देखें, अगर d-1 0 से स्टार्ट होता है d-1 तक जाता है, तो इसका मतलब ये d एलिमेंट है, तो d ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन बनेंगे। तो पहले हम t की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, इस तरह आता जाएगा। तो हमारे सॉल्यूशन में हमारे पास x नोट ही चाहिए, n भी हमारे पास है, d भी है, t भी है हमारे पास, तो x नोट चाहिए। एक्स नोट किस तरह आएगा वो मैं सोल्व करता हूँ, हर दफा इसी तरह ही करना होगा आप लोगों को। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन क्या हमारे पास 42 है, और डी हमारे पास क्या है 6 आया, और टी हमारे पास, और टी की वैल्यू क्या क्या है 0 से 5 तक, ओके। एक्स नोट हमारे पास रह गया। तो एक्स नोट को लेने के लिए मुझे वही इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। 18x कॉन्ग्रुएंट है 30 mod 42। अच्छा, इधर मुझे नेक्स्ट टाइम करने से पहले एक थ्योरम बताना होगा आप लोगों को। वो थ्योरम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, तो काइंडली आप उसे ध्यान में रख लीजिएगा। वो थ्योरम क्या है हमारे पास, थ्योरम है कि अगर हमारे पास सी ए और सी बी है मोड एन, ओके, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एन ओवर डी,
वेयर डी जिधर भी आएगा आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या हो, GCD ही हो। तो ये क्या है कि ये देखिए इधर से हमने किस, ये देखो इधर सी था, इधर सी था, इधर सी नहीं है, इसका मतलब है कि ये इधर सी था, हमने इसको सी से डिवाइड किया है। तो जब सी से डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हुए हैं ना। तो इसका मतलब है कि हमने इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड किया है, सी से किया है, जिससे आप इस कॉन्ग्रुएंसी को डिवाइड करेंगे ना, वो वाला नंबर और ये एन जो मोड के अंदर होगा उनका जीसीडी जो होगा वो डी होगा। ओके, इस थ्योरम में हो क्या रहा है, वो कह रहा है कि सिंपलीफाई कर रहा है ना। ये देखो इसके साथ एक बड़ा नंबर था, इससे हमने डिवाइड किया सी से, तो ये ए भी आ गया, और इसके करॉस्पॉन्डिंग डी पे क्या असर पड़ेगा, वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जो ये है नंबर मॉडलो के अंदर, इनके जीसीडी से उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो इसी थ्योरम को यूज करते हुए मैं इधर करूंगा। तो ये देखें इधर 18 है, इधर 30 है, तो ये देखो ये 6 पे एट ए टाइम डिवाइड हो रहा है, तो मैं सिंपलीफाई कर सकता हूं, डिवाइड बाय 6 एंड जीसीडी ऑफ 6 और ये 42, तुम्हारे पास 6 ही आएगा। ओके, तो अभी इसलिए इनकॉन्ग्रुएंसी को हमें जब इस पे डिवाइड करेंगे 6 पे, तो हमारे पास, चलो मैं लिख देता हूं, मोड हमारा जीसीडी भी 6 ही आया, तो इसलिए ये 6 आ गया। ओके, जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 7 आ जाएगा। अभी हमारा टारगेट क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करना है। मैं इधर बताना भूल गया हूँ आपको। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी थी, इसमें से हमने x को इधर रहने देना, बाकी मसलन इस x के कोफिशिएंट को 1 करना है। हमने इसके रूल को फॉलो करते हुए x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ये देखो हमने 18 से 3 तक पहुंच गए हैं। अभी हम क्या करते हैं जिससे ये मसलन इधर 1 आ जाए कोफिशिएंट, तो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो मैंने थ्योरम लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रख लीजिएगा। जब भी आप किसी नंबर से कॉन्ग्रुएंसी को डिवाइड करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो ये हमारे पास 3x है और 5 मोड गया हमारे पास 7। हम इसको कॉन्ग्रुएंसी रूल से, जो मैंने इधर क्लासेस बनाई थी, तो उन क्लास की मदद से मैं इधर -4 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि आपने लेफ्ट साइड पे माइनस करना है और राइट साइड पे प्लस करना है। तो मैं अगर 3 को 7 में प्लस करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है, वो इनक्रीज होगा, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो मैं दिखाता हूँ किस तरह फायदा नहीं होगा। तो मेरे पास 3 में से अगर मैंने 7 को माइनस किया तो मेरे पास 4 आया, और ये देखें अगर मैं 5 में से 7 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 2 आता है। ये हमारी क्लास है ना, जो क्लास से हम ये लिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, ये इस टॉपिक से पहले ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये देखो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि ये नंबर हमारा 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय -2, तो माइनस जीसीडी ऑफ -2 और 7 का जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर हम जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 2 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये मोड 7 आ गया। अभी ये देखें हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं 2 को, ये देखें हम कुछ इस तरह सोचते हैं कि ये नंबर हम इस इधर कुछ ऐसा बना लें कि ये 2 से डिवाइड हो जाए, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर कुछ बचेगा। तो क्या मैं 7 को जब इससे माइनस करूंगा 1 -7, मेरे पास -6 आ जाएगा ना। कॉन्ग्रुएंसी रूल ये वही मॉडल होगा जो मैंने इधर बनाया। ओके, जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा एंड जीसीडी ऑफ
2 और 7 क्या है 1 है, इसलिए इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, जब मैं इसे 2 पे डिवाइड करूँगा -3 आ जाएगा mod 7 ओके। मैं इधर ये भी सोल्यूशन मेरा हो, ये भी मेरी x नोट की वैल्यू हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर मैं पॉजिटिव में लेके आना चाहता हूँ तो पॉजिटिव भी हो सकती है। मैंने बताया था -3 में ऐड करें तो इधर राइट हैंड साइड वाला नंबर बन जाता है। तो ये ओके, हमारे पास x नोट की वैल्यू क्या आ गई 4 आ। x नोट की वैल्यू हमने इधर पुट करनी है, इधर पुट करनी है, तो मैं पुट करता हूँ। x नोट की वैल्यू 4 है, प्लस जब इसे सिंपलीफाई करूंगा तो ये 7 आ जाएगा 7t। t की वैल्यू पहले क्या है 0 है, तो मेरे पास 4 आ गया x की वैल्यू। फिर मेरे पास अगर मैं 1 रखता हूँ तो इधर 1 हो 7 आ जाएगा, 7 11 हो जाएगा। फिर मेरे पास 2 है, तो 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 18 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 25 ओके। तो 25 और इसी तरह ही हम 4 को मल्टीप्लाई करें 32, गलती हो सकती है 35 और 29, 35 39 और बस सही 1 2 3 4 5 6 ओके। तो ये हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आए।